बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 4 मुहर्रम है। 4 मुहर्रम, ये मुहर्रम वो दिन है जब यजीद को शिकस्त हुआ और इस्लाम की सर बुलंदी का परचा हमेशा के लिए बुलंद हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर गोशा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फर्जन और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दो फूल, गोशाए नहीन, आँखों के तारे। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पे भी बैठते वो ये फरमाते कि हज़रत हसन हुसैन मुझसे हैं, और जो हज़रत हसन और हुसैन से बुक्स रखता है वो मुझसे बुक्स रखता है। जो हज़रत हुसैन से जो भी गिला करता है वो समझो मुझे तकलीफ देता है। जब वो गली से गुजरते तो जब वो रोते तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, फ़ातिमा इन्हें तकलीफ़ न दो, इन्हें तकलीफ़ होता है, ये रोते हैं तो मुझे तकलीफ़ होता है। उन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए यजीद को हमेशा के लिए शिकस्त दी। उन्होंने ऐसी नमाज कायम की जो तीरों की बारिश और नेज़ों और तलवारों की खून से लथपथ भी उन्होंने सजदाए रेज हुए। उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए यजीद को शिकस्त दी, लेकिन यजीद के हाथ बैत नहीं किया। वो जन्नत के सरदारों में से हैं, वो जन्नत के सरदार हुए। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो लगते जिगर जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना प्यार करते कि वो जब सजदे में होते, अगर उनके ऊपर वो आकर बैठते तो वो सजदे को लंबा कर देते। वो हमेशा उनसे प्यार करते और हमेशा उनको वो चाहते, और उनको वो दो फूल जिन्होंने इतनी कुर्बानी दी कि हमेशा से इस्लाम को जिंदा कर दिया, इस्लाम को हमेशा से सर बुलंद कर दिया कि कोई यजीद मरते दम तक कभी इस्लाम को इस तरीके से नहीं देखेगा जिस तरीके से उन्होंने इस्लाम की सर बुलंदी की है। यजीद हमेशा शिकस्त में रहा है, यजीदियत हमेशा से शिकस्त में रहा है, चाहे वो कोई भी दौर हो। अब ये हुक्मरान भी इसी तरीके से हैं, ये यजीद बने हुए हैं। इन्होंने अवाम का जीना दोबर कर दिया है। पेट्रोल हो, अवाम के लिए महंगाई है, और अगर बजट बनता है तो अवाम का नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये अपनी अयाशियों के लिए करते हैं। ये हर चीज़ मरात अपने अयाशियों के लिए करते हैं, नाम अवाम का होता है। इन्होंने आखिरी हद ये कर दी कि अवाम का एक वोट था, वो वोट का हक भी अवाम से छीन लिया और उस पर भी इन्होंने डाका डाल दिया। अब अवाम जाए तो जाए किधर है? अवाम को फैसला करना चाहिए कि अगले इलेक्शनों में वो वोट देते हैं या वो बाइकआउट करते हैं। मैं कहता हूँ खुदारा खुदारा अवाम का नाम मत ले, क्योंकि पाकिस्तान एक पाक मुल्क है, लेकिन यहाँ पर अवाम की कोई हैसियत नहीं है। अवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दें। मैं कहता हूँ जब भी बजट सेशन हो उसमें अवाम के रिलीफ की बजाय ये अशरफिया की बात करें कि हम अशरफिया को रिलीफ दे रहे हैं। जब भी पेट्रोल की बात हो, क्योंकि इनकी टंकियां तो भरी जाती हैं, और जब बिजली की बात होती है तो अवाम पर बिजली के बिलों की बिजलियां गिरती हैं, लेकिन अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता। इन्होंने जहां वोट होते हैं तो ये अपने साहिब इक़्तिदारों को जितवाते हैं और वहां पर ऐवानों में लेकर आते हैं, लेकिन अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। और अगर नवाज शरीफ चोर था तो इन्हीं जजों ने नवाज शरीफ को निकाल दिया और नवाज शरीफ से ये कह दिया कि नवाज शरीफ चोर है, उसकी इक़्तिदार को ख़त्म कर दिया। इसी तरह जरदारी को कहा गया कि जरदारी चोर है, लेकिन उसी चोर को लाकर सदारत की कुर्सी पर बिठा दिया। उन्होंने कहा इमरान खान सादिक व अमीन है, आज इमरान खान जेलों में पड़ा हुआ है और कहते हैं कि जी इमरान खान चोर है। इसी तरीके से अवाम के वोट का जो इक़्तिदार था, 8 जजों ने फैसला दिया कि ये दुरुस्त है, लेकिन 7 जजों ने फैसला दे दिया कि ये गलत है और इसकी बंदर बाट कर दी गई है। और मौलाना फजलुर रहमान तो हमेशा अच्छे की तलाश में रहा है। मौलाना फजलुर रहमान को जब जब मौका मिला मौलाना फजलुर रहमान ने उससे फ़ायदा उठाया है। इसी तरीके से अब मौलाना फजलुर रहमान की नज़रें फिर है, लेकिन वो सस्ते में बिकते हैं, वो हमेशा अपने इक़्तिदार की बात करते हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान भी कभी भी अवाम के लिए नहीं उठे हैं। मौलाना के करप्शन की दास्तानें भी आम हैं, उसके बेटे की करप्शन की दास्तानें भी आम हैं,
लेकिन अवाम मर रही है। चाहे वो सवात में हो, सवात में 18 अफराद वो 1.5 घंटे तक पुकारते रहे, वहीं पर इक़्तिदार था, वहीं पर मैडम रानी 1.5 घंटे तक इजलास में खिताब करती रहीं और वहाँ के स्पीकर ने कहा कि जी आप हमारी कुर्सी लेकर बैठ जाए। हालांकि हेलीकॉप्टर लाहौर से भी पहुंच सकता था, हालांकि वहीं पर इस्लामाबाद में इक़्तिदार की ऐवानों में सदर आसिफ अली जरदारी भी बैठे हुए थे, वो भी हेलीकॉप्टर भेज सकते थे। और KPK में कहते हैं इमरान खान की हुकूमत है, ठीक है गलती उनसे भी हुआ है, लेकिन वहां पर पीपल्स पार्टी का गवर्नर भी बैठा हुआ है, उसकी भी हेलीकॉप्टर था। उसने क्या किया, वो भी अपने हेलीकॉप्टर में अपने मजे लेता रहा, लेकिन अवाम के लिए उसने भी हेलीकॉप्टर अपना नहीं भेजा। अब ये सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं अवाम के लिए, क्या अवाम का रद्द अमल क्या होगा, अवाम क्या चाहती है? अवाम ये चाहती है कि इसी तरह पिसते रहें? अवाम को चाहिए कि अपने लिए उठें और एहतजाज करें, आर्मी चीफ से दरख्वास्त करें कि खुदारा जो 25 करोड़ अवाम हैं, हम पिस रहे हैं, हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है। आप खुदा के वास्ते या तो 20 साल के लिए ऐसा फार्मूला करें, इन लुटेरों से हमारी जान छुड़ाएं, अवाम की जान छुड़ाएं। हमें गर्ज नहीं है, हम नहीं चाहते, हम कोई पीपल्स पार्टी के नहीं हैं, हम नून लीग के नहीं हैं, हम PTI के नहीं हैं, हम जमायत के नहीं हैं, न जमायत इस्लामी के हैं। हम अवाम की बात कर रहे हैं और मैं अवाम की बात कर रहा हूँ। अवाम के लिए खुदा के वास्ते आर्मी चीफ से हम दरख्वास्त करते हैं कि आप ये यजीदी हुकूमत को ख़त्म कर दें और ऐसा फार्मूला बनाएं, बेशक 10 साल के लिए आप इक़्तिदार में आए, लेकिन अवाम के लिए पेट्रोल सस्ता कर दें, अवाम के लिए रोटी सस्ता कर दें, अवाम के लिए आटा सस्ता कर दें, चीनी सस्ता कर दें। यही अवाम चाहती है। अवाम का तनख्वाह कम से कम 50,000 रुपये कर दिया जाए, ताकि अवाम सुकून से अपनी बच्चों की रोजी के लिए वो खुद निकलते हैं, खुद कमाते हैं, उनको कोई देने वाला नहीं है। और अगर ये यजीदी रही इसी तरीके से, इन्हीं लोगों ने 9 सितारों बनाए थे, 9 सितारे सबसे प्यारे, लेकिन अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज है। भुट्टो की हुकूमत तो गिरा दी गई, भुट्टो को फांसी तो चढ़ा दिया गया, लेकिन उनके ऊपर भी एक मार्शल्ला आया, डिक्टेटर आया, जिसने 11 साल हुकूमत की। इसी तरीके से ये भी जश्न मना रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इनके ऊपर भी डिक्टेटर आएगा और इनके जेबों से, इनके पेटों को फाड़ कर भी अवाम का पैसा निकाला जाएगा। ये खुशफहमी में ना रहे कि ये इक़्तिदार को 30 साल तक ले जाएंगे या इक़्तिदार को 34 साल तक ले जाएंगे, ये इनकी भूल है। और इंशाअल्लाह ताला आएगा, वो वक्त भी आएगा जब इनको भी कोई बहा कर ले जाएगा और अवाम का बोलबाला होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरी पहचान पाकिस्तान।